अरे रानी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताने मारते हैं। पूरब रानी को बोलो, देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती हैं। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी। कृष्णा, वीणा और रानी नाग नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताने मारते थे। क्या करे वो भी? वह गोरे और रानी कृष्णा वीणा लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होती है। ब्लैक एंड वाइट जोड़ी बोलते थे। दोनों को पूरब का मन वैसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव का माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थीं ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसके बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह काली सांवली थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दी, आप अच्छी दिख रही हो। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आ गई। उससे ज़्यादा विक्की के खुश हो गया था। पूरब को विक्की कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वो पूरब के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हारे उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन में की बात भला तुमसे कैसे छुपी रह सकती है? विक्की आगे बोलो, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग में काली है और आज से काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे हूँ? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसे दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल में एक दम उसका कलर ही के जैसा है। कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की, वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगा। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोग क्या कहते हैं तो बैठते ही बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोल देते हैं, काली होती है तो चूहा और कौवा बोल देते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताने मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। मैं सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ? तुम्हें ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर के बाहर निकला तो सभी बोले लगे, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों
ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई ताने मारने के लिए बोला ही होगा। वो उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद को पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते। अब मुझे ही अपनी गलती सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। वह हंसते हुए विक्की को अलविदा कहकर अपने काम निपटा कर एक साड़ी की दुकान पर गया और रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांति से बैठी थी। उसने रानी को आवाज़ दी और उसके हाथ में साड़ी दे दी और रानी को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रशंसक नज़रों से पूरब की ओर देखा। उसे बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिख रही हो तुम इस साड़ी में। रानी को ज़रा अच्छा लगा। चलो मैं तैयार हो जाऊँ, जल्दी से हम बाहर। एक क्लाइंट के पास जाना, उन्होंने बुलाया है जोड़े में। पूरब का बोली सुनकर रानी तैयार हो गई। काली साड़ी पर उसने हल्का सा मेकअप और काली बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ ने भी रानी को देखती ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी, हाँ, लोगों की बातों में आकर मैं हमेशा तुमको बोलता रहती हूँ और आज खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर भी जीना छोड़ देंगे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ देंगे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना अच्छा लगता है पर हमेशा तुम्हें टोकता हूँ। अब मैं समझ में आ गया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसा चाहो वैसे जियो, मैं कभी भी तुमको नहीं बोलूँगा। हाँ, सचमुच तुम सुंदर दिखती हो। तुम्हारे पर काला रंग खिलता है। यह काला रंग। रानी के चेहरे पर लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई। यह सुनकर शर्मा कर पूरब को बोली, आप भी क्या? पूरब ने रानी की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों ने पूरब खुश हो गया। मन ही मन पूरब ने विक्की का धन्यवाद किया, क्योंकि यह सारा परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ है। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी चाहिए। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका कि रंग कैसा है।